तुमने कभी सोचा है कि एक शहर में खून के दाग सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हर दिल पर छूटते हैं? वहां एक कातिल था जो सिर्फ लोगों की जान ही नहीं लेता था बल्कि हर मौत के साथ एक आखिरी संदेश छोड़ता था। एक खून से लिखा निशान जो उसकी पहचान का इशारा करता था, पर पुलिस को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि ये कातिल किसी आम अपराधी जैसा नहीं था। उसकी चाल इतनी मस्तिष्क विहीन थी कि हर बार वो पुलिस को चकमा दे जाता। जासूस अर्जुन, जिसने जिंदगी में कई केस देखे थे, पर ये केस कुछ अलग था, उसकी रूह तक को हिला देने वाला। उसे ये पता था कि ये मामला केवल एक हत्यारे का नहीं बल्कि कहीं गहरे जटिल राजों से जुड़ा था। हर बार जब वह वारदात की जगह पहुंचता, उसे लगता कि वो मौत खुद उसके सामने खड़ी है, चुपचाप उसे घूर रही है। शव के पास लिखा हुआ वो खून से बना संदेश, जैसे किसी ने उससे सीधे बात की हो। एक आखिरी चीख जो सबको डराने के लिए थी। अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस कातिल को पकड़कर ही रहेगा, क्योंकि वो जानता था कि इस कातिल के निशान के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगी। हर नई हत्या के साथ शहर में खौफ फैलता गया, पर अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, उसकी अपनी जंग थी। एक लड़ाई जहां उसकी हर चाल पर मौत का साया मंडरा रहा था। क्या तुम्हें पता है, जब अर्जुन ने आखिरकार उस आखिरी निशान की गुत्थी सुलझाई तो उसे पता चला कि कातिल उसके ही बहुत करीब था। एक ऐसा इंसान जिसे वो कभी शक भी नहीं कर सकता था। और तब से अर्जुन की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी असली दुष्टता तुम्हारे अपने ही चेहरे में छिपी होती है। अर्जुन जब उस अंतिम वारदात की जगह पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ और ही था। खून से लिखा हुआ संदेश जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ये संदेश सीधे उसकी तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कातिल उससे खेल रहा हो, कह रहा हो, मैं तुम्हारे सामने हूं पर पकड़ नहीं पाओगे। वक्त अर्जुन के दिल में डर और गुस्सा दोनों थे। उसे समझ आ गया था कि ये कातिल सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो अपनी चालों से सबको पागल कर रहा है। हर जगह सुराग थे, लेकिन वे सुराग एक दूसरे से उलझे हुए थे, जैसे कोई जाल बुन रहा हो। रात की स्याही में अर्जुन ने अपने ऑफिस में उन सब सुरागों को एक जगह इकट्ठा किया। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगी थी। वो कातिल उसका जानने वाला कोई बहुत करीबी आदमी हो सकता है, शायद कोई ऐसा जो उसकी हर चाल से वाकिफ था, जो उसकी कमजोरी जानता था। उसने अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों से बात करनी शुरू की। हर बातचीत में उसे कुछ न कुछ संदिग्ध नजर आने लगा, पर सवाल ये था कि वो कौन था, उसका सबसे भरोसेमंद साथी या कोई ऐसा जो हमेशा उसकी परछाई की तरह रहता था। दिन रात की मेहनत के बाद अर्जुन को एक छोटा सा सुराग मिला, एक वीडियो फुटेज जिसमें कातिल की परछाई दिख रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो परछाई कुछ भी कर सकती थी और वह कातिल हर बार बिना पकड़े रह जाता था। फुटेज के साथ अर्जुन की हिम्मत और बढ़ गई। उसे यकीन था कि ये अंतिम निशान जो खून से लिखा जाता था उस कातिल का सबसे बड़ा गलती साबित होगा। पर क्या तुम्हें पता है, इस खोज के बीच में अर्जुन की खुद की जिंदगी खतरे में पड़ गई। कातिल ने सीधे उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन के घर के बाहर एक खत मिला, एक और खून से लिखा हुआ संदेश जिसमें साफ लिखा था, तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने वो खत पढ़ते ही समझ लिया कि अब समय बचा नहीं है। ये कातिल उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, पर डर उसकी रगों में नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक आग सी जल रही थी उसके अंदर। अब वो और पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत और हुनर को लगाकर केस को और गहराई से खंगालना शुरू किया। हर उस इंसान पर शक करने लगा जो उसके आसपास था, दोस्त, सहयोगी, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी। पर सवाल ये था, कैसे पहचाने वो शख्स जिसे उसने कभी खतरा नहीं माना। अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसा खेल बन गई थी जहाँ हर कदम पर मौत की परछाई उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता था कि एक भी गलती उसकी आखिरी गलती हो सकती है। एक दिन जब अर्जुन थका हुआ था, तब उसे उस वारदात वाली जगह के पास एक छुपा हुआ कैमरा मिला।
जब उसने कैमरा चलाया तो वो एक ऐसी वीडियो निकली जिसे देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। उसमें वो कातिल था जो उसके ऑफिस के ठीक बाहर खड़ा था और उसने कैमरे को देखकर ठहाका लगाया। उस वीडियो ने अर्जुन के होश उड़ा दिए। कातिल न केवल उसके करीब था बल्कि उसकी हर चाल से भी एक कदम आगे था। अर्जुन ने तय किया कि अब सिर्फ खुद पर भरोसा करके, खुद को धोखा न देकर ही वो इस कातिल को पकड़ पाएगा। उसने पूरी योजना बनाई। वो कातिल को फंसाने के लिए एक जाल बिछाएगा, लेकिन इस बार जाल इतना मजबूत होगा कि उससे निकलना कातिल के लिए नामुमकिन होगा। पर यह खेल इतना आसान नहीं था। कातिल भी तैयार था और दोनों के बीच चल रही ये लड़ाई अब सिर्फ मौत या जिंदगी की लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई बन गई थी। अर्जुन ने अपने दिमाग में पूरी रणनीति बना ली थी। उसने शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक फर्जी सूचना फैलाई कि कातिल को पकड़ लिया गया है, ताकि वो अपनी चाल चलने के लिए बाहर निकले। वो जानता था कि कातिल ऐसे ही किसी भी झांसे में नहीं आएगा, लेकिन अर्जुन के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। जाल बिछाने के लिए अर्जुन ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ गुप्त बैठक की और एक रात वो उस जगह पर पहुंचा जहां सबसे आखिरी वारदात हुई थी। मस्बुम जमीन। उसने अपने मोबाइल में लाइव स्ट्रीम चालू कर दी ताकि पूरा पुलिस विभाग हर कदम देख सके। थोड़ी देर बाद अंधेरे में से एक साया उभरा, तेज, चालाक और बेहद खतरनाक। कातिल ने अर्जुन की मौजूदगी महसूस कर ली थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहले से ही जीत का जश्न मना रहा हो। लेकिन अर्जुन भी पीछे नहीं था। उसने चुपचाप अपना हथियार निकाल लिया और अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म। कातिल ने ठहाका लगाया। खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। और तभी उस अंधेरे साए ने अचानक एक तेज हमला किया। ये लड़ाई थी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की भी। जैसे ही उस काले साए ने हमला किया, अर्जुन ने अपने आप को संभाला और तुरंत पीछे हटते हुए अपनी हिम्मत को जुटाया। हर पल उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कातिल आखिर कौन है जो इतनी बेरहमी से उसके सामने खड़ा है और जिसके साथ ये मौत का खेल अब आखिरी मोड़ पर आ चुका है। दोनों की नजरें आपस में टकराईं और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कातिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कातिल भी कम नहीं था। उसकी चालाकी और ताकत ने अर्जुन को बार बार चकमा दिया। लड़ाई के बीच अर्जुन ने कातिल के चेहरे पर एक ऐसी पहचान देखी जो उसे अंदर तक झकझोर गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त था, जिसे वो कई सालों से खो चुका था और जिसे उसने कभी इस अपराधी रूप में नहीं सोचा था। वो दोस्त जो कभी उसके साथ स्कूल जाता था, अब सबसे खूंखार कातिल बन चुका था, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अंधेरा देख लिया था और बदले की आग में जल रहा था। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसे पता था कि अब रुकना मुमकिन नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी, वरना ये जंग हम दोनों के लिए खत्म हो जाएगी। उसका दोस्त बोला, गलती? मैंने तो बस उस शहर को सिखाया जो मुझे सिखाया गया था, और जो दर्द मैंने सहा वो सब तुम्हें भी दिखाना चाहता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त को कानून के हवाले करेगा और शहर को इस खौफ से आजाद कराएगा। जैसे अर्जुन ने अपने दोस्त को कानून के हवाले करने का फैसला किया, दोनों के बीच एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। पुराने रिश्तों की गर्माहट और अब की कड़वाहट के बीच खिंचाव इतना गहरा था कि हवा में एक अनजाना सा डर मंडरा रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम दोनों ने एक साथ बचपन बिताया, पर अब तुम्हारे किए हुए कामों का हिसाब देना होगा। उसका दोस्त, जिसकी आंखों में जलन और पछतावे का मेल था, बोला, अर्जुन, मैं चाहता था कि ये शहर मुझसे डरे, पर क्या डर से कभी कोई बदलाव आया?
तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। कातिल का एक साथी जो छिपा हुआ था ने उस वक्त हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर उस हमले को टाला, लेकिन ये साफ था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने अपने दोस्त से कहा, चलो मिलकर इन गुनाहगारों को खत्म करते हैं, फिर जो सही होगा उसके लिए फैसले होंगे। वो रात शहर की सड़कों पर एक नई जंग की शुरुआत थी, जहां दोस्ती, धोखा और बदले की आग एक साथ जल रही थी। अर्जुन और उसका दोस्त, जो अब साथी बन चुके थे, ने मिलकर शहर के अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में छुपे अपराधियों का सफाया करने की ठानी। वो जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन ने हर तरफ जाल बिछा रखा था। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मौत का साया। लेकिन दोनों की दोस्ती ने उन्हें हिम्मत दी कि वे हार न माने। धीरे धीरे उनकी रणनीतियां सफल होने लगीं और शहर में अपराध की सांसें थमने लगीं। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्जुन को पता चला कि उसके दोस्त की जुड़ी हुई कुछ पुरानी गलतियां और राज अभी भी शहर में टहलका मचा सकते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्त से कहा, हमने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा ताकि ये शहर सच में आजाद हो सके। दोस्त ने एक बार फिर अपने गहरे दर्द को छुपाते हुए कहा, मैं तैयार हूं अर्जुन, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस लड़ाई में हम दोनों कितने बदल जाएंगे। और फिर उस दिन जब दोनों ने आखिरी बार मिलकर अपराध के उन काले साए को खत्म किया, तब अर्जुन ने महसूस किया कि असली लड़ाई तो इंसान के अपने अंदर चलती है, अंधेरे और उजाले के बीच। शहर अब शांत था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक नई लड़ाई शुरू हुई, खुद के साथ।